अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी प्रोफाइल्स की एक नई एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। इस वक्त हमारे मुल्क में जो ज़्यादातर फोकस है वो है नौजवान नस्ल की तरफ। कहा जाता है कि टैलेंट बहुत पाया जाएगा इस यंग जनरेशन में, और मेरे आज के मेहमान भी इसी यंग जनरेशन के एक मेंबर हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। ये आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं और प्रोफेशनली एक वेब डेवलपर हैं। आइए इनको मज़ीद बातचीत करते हैं। मेरे साथ हैं हारून एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम। थैंक यू सो मच हमारे शो का हिस्सा बनने का। You're welcome। अच्छा हारून, बताइए, एक तो यंग जनरेशन पर आजकल हमारा बड़ा फोकस है जी। तो आपने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया आईटी इंडस्ट्री में, जो कि यंग जनरेशन का आई थिंक प्राइम चॉइस इस वक्त यही है कि वो आईटी इंडस्ट्री को ही चूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो आपका रीज़न क्या था इसको एज अ करियर चूज़ करने का? इसका बड़ा कॉमन सा रीज़न था, जैसे आप देख रहे हैं कि हर फील्ड, मतलब कि किसी भी फील्ड को ले रहे तो वो आईटी इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल। तो मैंने भी कहा कि इसको जितनी जल्दी हो सके शिफ्ट करूं ताकि अपने आप को अप टू द मार्क रखूं और इंडस्ट्री में आके कंपटीशन दे सकूं दूसरे लोगों को। तो आपको शुरू बचपन से ही आपको आईटी में शौक था, इंटरेस्ट था, या ये विद टाइम डेवलप हुआ देखने का कि मुल्क में या दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है? एक्चुअली पाकिस्तान में आप कोई चीज़ ऐसे नहीं कह सकते कि जी ये बचपन से शौक था, क्योंकि इधर जो आप कह सकते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम द चाइल्डहुड गाइडेंस वो ऐसी इस किस्म की थी कि बचपन में आपको आर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जब मैं था अंडर, आप कह लें किंडरगार्टन, तो मुझे कलर्स के साथ प्ले करना और कलरिंग करना ज़्यादा प्रेफर किया जाता। मेरे टीचर मुझे ये देते थे, ना कि मुझे कोई गैजेट्स वगैरह होता। तो विद द टाइम मैंने ये चीज़ सीखी कि नहीं, वो आर्ट भी साथ चले, लेकिन मुझे बहुत जल्द इसमें आना पड़ेगा। अच्छा हारून, इस वक्त आप एज अ वेब डेवलपर प्रोफेशन है आपका, तो इसके अंदर आप क्या क्या काम कर रहे हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इस वक्त काम कर रहे हैं? बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, मेरी अपनी खुद की ही ऑर्गेनाइजेशन है और मैं अपने नाम से ही करता हूँ। तो इस वक्त मैं एसईओ कंसल्टेंसी, वेब डिज़ाइनिंग और इंटरनेट मार्केटिंग पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। और आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये लोकल काम है या आप लोग बाहर का भी प्रोजेक्ट्स लेते हैं? ऐसा, जब आप इंटरनेट पे काम करते हैं तो लोकल तो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा वाइडर सोचते हैं और फिर इसलिए इंटरनेशनल ग्लोबल भी आप जा रहे हैं। ग्लोबली। ठीक है हारून, आपका फोकस इस वक्त ब्लॉगिंग में भी बहुत है एंड यू आर अ वेरी एक्टिव ब्लॉगर। ठीक है, तो आपका जो ब्लॉगिंग का ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया आपको मतलब लिखने का शौक था, या ये आपने एज अ करियर जब स्टार्ट किया आईटी तो उसके साथ साथ आपने कहा कि ये ब्लॉगिंग भी मैं इट्स गोना हेल्प? ये ब्लॉगिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट मुझे मिला 2007 में। ठीक है। एक ऐड गूगल पे ही चल रहा था कि गूगल ब्लॉग, तब एग्जैक्टली 2007 2007 में ही ब्लॉग स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो 2007 में मुझे कॉन्सेप्ट मिला जब मैं ऑनलाइन ही कोई रिसर्च कर रहा था और वहाँ पे ऐड चला कि जी bloggers.com रिलीज़ किया गूगल ने। तो तब मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी फील हुई कि ये क्या चीज़ है, और फिर मैंने उसको सीखा। और तब से, इससे पहले मुझे कोई ऐसा सच लिखने का शौक़ नहीं था, लेकिन इसके बाद मेरी इंफॉर्मेशन और रिसर्च करने का और सारा कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप हो। अच्छा, और आपका ब्लॉगिंग स्पेसिफिकली आईटी रिलेटेड है या उसके अलावा भी आप लिखते हैं? नहीं, बिल्कुल आईटी रिलेटेड है। ठीक। हारून, आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन क्या रही है? इंस्पिरेशन बड़ा मुश्किल सवाल है। इंस्पिरेशन, क्योंकि एक चीज़ से मैं इंस्पायर नहीं हूँ, मैं मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीज़ों से इंस्पायर हूँ। तो इंस्पिरेशन अगर आप कह जाए, जिस तरह का मेरा ब्लॉग देख ले तो फिर मैं कहूँगा कि जी मैं स्टीव जॉब्स से इंस्पायर हूँ कि जिस तरह वो क्रिएटिव आइडियाज़ देता था, तो मैं भी अपने ब्लॉग पे टेक्नोलॉजी के बारे में क्रिएटिव थिंग्स और टिप्स और ट्रिक्स वो आई थिंक स्टीव जॉब्स हम आईटी इंडस्ट्री के बहुत से लोगों के जो है वो इंस्पिरेशन रह चुके हैं बिकॉज ऑफ द वर्क एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, मेरे ख्याल से टच सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने वाले वो है। अच्छा हारून, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे आप क्या करना चाहते हैं? अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं? बेसिकली फ्यूचर प्लान तो मेरा अभी तक ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को अगर हम किसी और मुल्क के साथ अपने
हम सारे कंट्री के साथ अगर हम उनको कंपेयर करें तो अभी भी हम टेक्नोलॉजी में उनसे थोड़ा पीछे हैं। तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं पाकिस्तान में ही अपना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूं और लोगों को गाइड करूं टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, और मतलब कि कैसे हाउ टू रिसर्च ऑनलाइन। और दूसरा एक मेरा और छोटा सा एक प्लान है, वो ऐसा है कि मैंने जैसे ऑब्जर्व किया है कि आपके स्कूल कॉलेजेस के बच्चे स्पेलिंग कंपटीशन होता है जैसे जी, तो उसमें अभी तक कोई पाकिस्तानी बच्चा अभी तक चल नहीं आया। वो इसी वजह से क्योंकि आप अपने जो है अंडर आप कहते 5 क्लास स्टूडेंट्स, आप उनको इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। तो मेरा ये प्लान है कि मैं पेरेंट्स के पास जाऊँ या स्कूल कॉलेजेस में जाऊँ और उनको सिखाऊँ कि कैसे हम लर्न कर सकते हैं इंटरनेट से, और ताकि बच्चों का IQ लेवल भी तेज़ हो और मतलब कि वो सीखे भी ज़्यादा। क्योंकि इंडिया में लोग बच्चों को ये प्रेफर करते हैं इसलिए उनकी स्पेलिंग्स, IQ लेवल्स और सारा कुछ अप टू द मार्क है। तो मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान से कुछ बच्चे ऐसे प्रिपेयर करूँ ताकि वो एक कंपटीशन होता है इंटरनेशनल हनी बी के नाम से, स्पेलिंग कंपटीशन, तो उसके लिए मैं उनको तैयार करूँ। हारून, आखिरी में आपका मैसेज हमारी नौजवान नस्ल के लिए? मेरा मैसेज नौजवान नस्ल के लिए कम, उनके पेरेंट्स के लिए बेसिकली ज़्यादा है कि जी अपने बच्चों को इंटरनेट की फैसिलिटी दे और उनके साथ बैठ के ब्राउज़ करें ताकि वो दूसरे बच्चों से पीछे ना रह जाए, उनका भी IQ लेवल उतना ही हो, अप टू द मार्क हो जितना आगे दूसरे लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच हारून। मज़ीद पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट pakistaniprofiles.com।